बताया, इन 9 कीड़ों का घर में आना बहुत शुभ संकेत होता है। राधे राधे मित्रों, वास्तु शास्त्र और प्रेमानंद जी ने यह बताया कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आती हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहने लग जाते हैं, उनसे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारे घर में खुशियाँ सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, यह 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव जंतु हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो समझ ले कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है और यह 10 जीव जंतु हमारे घर से बेहद ही शुभ होते हैं। या जिस घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, 10 जीव जंतुओं में से काफ़ी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवता के यहाँ सहायक के रूप में कार्य करती हैं। जैसे भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं, जैसे कि हमारे परम पिता देवों के देव महादेव के वाहन नंदी होते हैं, जैसे कि हमारे परम पिता महादेव के पुत्र कार्तिकेय भैया का वाहन मोर है। दोस्तों, यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होती हैं। हर इंसान की इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आ जाए और आप उनकी पहचान ना कर पाओ तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था, आपको जो भी परेशानी आ रही थी, वह सब समाप्त होने वाली है और आपका अब अच्छा समय आने वाला है। तो चलिए जानते हैं उन 9 कीड़ों के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। नंबर 1, छछूंदर। दोस्तों, आपने छछूंदर तो देखा होगा, जो कि रात में निकलती है। वह एक मूसक की तरह दिखाई देती है जो मूसक से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हुआ है तो समझ जाना कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपका समय बदलने से रोक सके। वह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छछूंदर घर के अंदर प्रवेश करती है, उस घर का उदय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, छछूंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे, चक्कर लगा दे, तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल 100% तय होता है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह व्यक्ति को आसपास को छूने लगता है, वह करोड़पति बनने की भी संभावना रखता है। छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बताया गया है, यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियाँ आने लगती है। मानो कि उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर देने वाली है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो दोस्तों उसके घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत शुरू हो जाते हैं और उस घर में कहीं ना कहीं से सही रास्ते से धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो तो हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस में अचानक धन प्राप्ति हो सके, इसलिए छछूंदर जी घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल निश्चित होता है। 2, चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी घर में ना रहने दें। चूहा हमेशा दुख और दर्द ही चाहता है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। चूहे को कभी भी आप अपने घर की तरफ ना रहने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकालकर बाहर छोड़ आएं। चूहे को रिद्धि सिद्धि गणेश का वाहन बताया गया है, लेकिन यह जिस घर में होता है उस घर में दुख दरिद्रता और कष्ट पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं और उस घर से कभी भी बीमारी नहीं जाएगी, इसीलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी, तब तक दुख और
कष्ट बने रहेंगे। 3. मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा ही होगा। अगर आपके आसपास या घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है तो जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब साथ नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में उतने ही छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। इसलिए मधुमक्खी को अपने घर में छत्ता ना बनाने दे। घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता ना बनाने दे। अगर आपके घर का छत्ता कहीं दिखाई देता है तो आप उसे वहां से हटा दें। हमेशा दुख और दरिद्रता कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है। इसलिए अगर मधुमक्खी आपके आसपास है तो से दूर रहे और अपने पास में मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी ना रखने दें। 4. तितली। तितली जिस घर में आती है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजर आती है। उस तरीके से हमारे जीवन में सतरंगी खुशियाँ लेकर आती है और जिस तरीके तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तु में इस चीज का अच्छे से वर्णन किया गया है कि तितली जब किसी के घर में आती है उस घर का समय अच्छा होता है, उस घर में खुशियाँ आती हैं। इसलिए जब भी आपके घर में जब भी कोई तितली या बटरफ्लाई आए तो हमेशा शुभ संकेत ही लेकर आती है। 5. बिच्छू। बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आती है। बिच्छू का घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत होता है, तो समझ ले कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। दोस्तों, आपको यह बता दें कि 2 बिच्छू चैन बनाकर आती है कि एक के पीछे एक इस तरीके से चैन बनाकर दिख जाए तो समझ लें कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही हैं। और यदि चैन बनाकर आते हुए आपके घर में प्रवेश करते हुए दिख जाए तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। वह दुख दरिद्रता का संकेत देती हैं, लेकिन समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। वह दूर होने वाली है, लेकिन दरिद्रता दूर होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जो बिच्छू सुनहरे रंग वाली होनी चाहिए। 6. छिपकली। दोस्तों, छिपकली को माँ लक्ष्मी का रूप बताया गया है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं छिपकली को मारते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में छिपकली निकल आए तो वह मार देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में छिपकली आए तो समझ ले कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है। आपके पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है या आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी छिपकली दिखाई दे तो यह बहुत शुभ, जल्द आपके भाग्य उदय होने का संकेत होता है। बहुत जल्द महालक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली हैं, शुभ संकेत लेकर आती हैं। छिपकली यदि आपको 2 पूंछ वाली है कहीं पर दिखाई देती है तो समझ ले बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। दोस्तों, माँ का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को भूल से भी ना मारे। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या आप नहीं चाहते कि आपके घर में छिपकली आए तो आप उनको थोड़ा सा डराकर भगा सकते हैं, लेकिन आपको छिपकली को भूलकर भी नहीं मारना चाहिए। 7. चींटी। दोस्तों, चींटी बहुत अच्छा शुभ संकेत लेकर आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर से आ रही है तो बहुत ही जल्दी आपका भाग्य साथ देने वाला है। बहुत ही जल्दी आपके घर दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। तो समझ लें आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी समस्या चल रही थी तो उस समस्या का समाधान होने वाला है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही सुधरने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती
दिखाई दे तो समझ ले कि आपको कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर हो सके तो आप हर दिन चींटियों को चीनी से मिलाकर आटा अवश्य खिलाएं। चींटियों को दाना खिलाना चाहिए, यह बहुत शुभ संकेत होता है। इससे आपकी बाधाएं दूर होती हैं और आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसलिए हो सके तो चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा अवश्य खिलाएं। 8 भंवरा। जिस घर में भंवरा आ जाता है उस घर का भाग्य उदय हो जाता है, इसे कोई टाल नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, यदि भंवरा आ जाता है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य उदय जल्द चमक होने वाला यानी कि चमकने वाला है। कछुआ 9 नंबर। दोस्तों, यदि आपके घर में कछुआ आता है तो समझ ले कि स्वयं भगवान विष्णु के चरण आपके घर में पड़ने वाले हैं, क्योंकि कछुआ बहुत किस्मत वालों के घर आता है। प्रिय दोस्तों, अगर अकस्मात जंगल से दौड़ता हुआ कछुआ किसी भी घर में आ जाए तो उसे घर का समझ लीजिए आपका भाग्य उदयवान होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है, शुभ संकेत माना जाता है। उस घर के भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता, उस घर की परेशानी दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती है। प्रिय दोस्तों, कछुआ जिस घर में आ जाता है उस घर से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिना बुलाए चली जाती। इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की सुविधा और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके घर में गंदगी हो तो आप सफाई कर दें। या कछुआ हमारे नसीब के तारों को खोलने आते हैं, इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाल नहीं रहने दें। यदि मकड़ियों के जाल हैं तो उसे हटा दें। अगर मकड़ियों के जाल होंगे तो हमारे घर में तरक्की रुक जाती है, इसलिए घर में कभी भी मकड़ी नहीं होनी चाहिए। मकड़ी के जाल होने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं, हमारे घर से माँ लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। धन्यवाद।